शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराह इजलास का आज से इस्लामाबाद में आगाज। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरानी नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी बैनुल अक़वामी इवेंट का हिस्सा होंगे। SCO समिट जनाह कन्वेंशन सेंटर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन के वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए शहर इक़्तिदार में ही मौजूद। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब हुई। हुकूमत की बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पिम्स और शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर्स आज बानी PTI का मुआयना करेंगे। PTI की सियासी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस ली गई। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। दो तरफा मुआहिदे ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म बोले, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने बड़ी गर्मजोशी से सिपह सलार से मुसाफा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का इयादा किया। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। बैरून मुमालिक में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा में पुरतशद्दुद सरगर्मियों के पीछे मोदी सरकार का हाथ होने पर इंतहाई इकदाम उठाया गया। भारतीय हुकूमत अपने एजेंट्स के जरिए चुन चुन कर अलहदगी पसंद सिख रहनुमाओं को निशाना बना रही थी। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि किसी मुल्क की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल कबूल नहीं किया जा सकता। कनाडा भारत की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है। भारत से भी इसी रवैये की तवक्को रखते हैं। भारत ने भी 6 कैनेडियन सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारजा ने कैनेडियन सफारतकारों को 1 हफ्ते में भारत से निकल जाने की मोहलत दे दी। सफारतकारों में कैनेडियन नाजिमुल अमूर वील्स और डिप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हैबर्ट भी शामिल। आईनी तरमीम पर पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास। हंगामा राय की नजर। सरबराह ANP एमल वली और अपोजिशन लीडर उमर अयूब में सख्त जुमले का तबादला। इजलास में ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ कर दी। हाई कोर्ट जज की तकारूरी की हद उम्र 40 साल करने की भी मुखालिफत। PTI ने JUI के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर करने के लिए वक्त मांग लिया। अगला इजलास 17 अक्टूबर को होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। FBR हुकाम के मुताबिक तारीख में तौसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर की गई। तारीख बढ़ाने की एक वजह बैंक्स की छुट्टियां भी थी। हुकूमत को चीनी बरामद करने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें सपोर्ट किया जाए तो डॉलर्स में ज़र मुबादला ला सकते हैं। कर्जों के सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक से ताउन की दरख्वास्त की है। साबिक चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन आसिम गनी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने का मुतालबा कर दिया।
इसराइल की लबनान और गजा में दहशतगर्दी अरूज पर। लबनान में पनाह गजीनों की इमारत पर हमला, 22 अफराद जाँ बहक। वादी बीका और बैरूत के मज़ाफ़ात में भी इसराइल के हमले जारी। उधर हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर रॉकेट हमले, कई गाड़ियों को आग लग गई। इसराइल ने गजा में भी एक दिन में 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में शहदा की तादाद 42,289 हो गई। ईरान की तेल और जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीका को यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरान पर जवाबी हमले के मंसूबों से आगाह कर दिया। तवज्जो का मरकज बन चुका। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल पर वो लोग आपस में ही इंतशार का शिकार हैं। एक तरफ अरापरस्ती और दूसरी तरफ हुब्बुल वतनी है। इन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठकर करें। पाक चीन दोस्ती का लाजवाल तारीखी सफर, खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया गया। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज में नगमे के बोल पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद पेश किए गए। नगमे में पाक चीन दोस्ती की लाजवाल तारीखी सफर की याददाश्त को दोहराया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, सी पैक, कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट और दो तरफा तजारती मुआहिदों को भी दिखाया गया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की टंडू अयाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हमाहंगी पैदा हो चुकी है। मुल्की हालात और ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरामीम की जिन चीज़ों पर एतराज़ था वो ख़त्म हो गई। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची में आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करूंगा। लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल है। मौलाना फजल रहमान ने PTI से इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी। सिंध हाईकोर्ट में इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेज में रद्दोबदल का केस सारिम बढ़नी की ट्रायल शुरू न होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। सिंध हाईकोर्ट ने सारिम बढ़नी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाईकोर्ट में इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेज में रद्दोबदल का केस सारिम बढ़नी की ट्रायल शुरू न होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद हुसैन सेलरा से। शाहिद, बताइएगा इस समाअत के अहवाल। जी बिल्कुल, सारिम बढ़नी के वकील ने मौके पर इख्तियार किया था कि सारिम बढ़नी चूंकि खुद वो जेल में है, FIA ने अभी तक केस का हाथमी चालान पेश नहीं किया और केस का ट्रायल जो है ताहाल शुरू नहीं हो सका है और FIA जो है ना ही ताहाल कोई हाथमी चालान पेश कर सका है, तो जिसकी वजह से केस का जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हो सका। तो अदालत हुक्म दे कि ये ट्रायल जो है फौरी तौर पर जो है शुरू किया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरखास्त जो है इसमें काबिल समाअत होने का इसका तयन नहीं हो सका है और FIA को नोटिस भी जारी नहीं हुआ और ना ही दरखास्त की कॉपी मिली है और केस जो है अभी जेर तफ्तीश है और FIA इससे मुंसलिक जो दीगर मामला हैं उनमें इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी मुकम्मल करके आला हुकाम जो है उनको इरसाल की जाएगी और ये मामला जो कि इंटरनेशनल है और संगीन नौयत है, इसलिए इसमें तहकीकात मुकम्मल होने से पहले जो है कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी है। शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।